नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष सवाल, यूरोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट, न्यू दिल्ली इंडिया से बोल रहा हूँ। और मैं अक्सर आपके पास रिव्यू वीडियोस लाते रहता हूँ डिफरेंट पेशेंट्स के। आज के जो पेशेंट हैं इनकी एज 50 इयर्स है और इनको डायबिटीज़ था और इरेक्शन की प्रॉब्लम थी और उसके लिए ये इम्प्लांट कराना चाहते थे। लेकिन इनका जो मेन हाईलाइट है इस वीडियो का कि इनको साइज का बहुत इशू था। इनको था कि मेरा सर्जरी के बाद साइज बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसका रिव्यू वीडियो बनाने के टाइम सोचा कि आपको साइज और पेनाइल इम्प्लांट के बारे में थोड़ा डिस्कशन करूंगा और उसके बाद फिर इनका एक्सपीरियंस सुनाऊंगा कि इनका पेनाइल इम्प्लांट का साइज कैसा रहा। तो देखिए, सबसे पहले तो काफी पेशेंट्स को लगता है कि पेनाइल इम्प्लांट से पेनिस का साइज बढ़ जाता है। पेनाइल इम्प्लांट इरेक्टाइल डिसफंक्शन की ट्रीटमेंट के लिए है, पेनाइल साइज इंक्रीज करने के लिए नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। काफी पेशेंट मेरे को कॉन्टैक्ट करते हैं कि हमारे को अपना पेनिस का साइज बढ़ाना है और इसके लिए इम्प्लांट करना है। इम्प्लांट उस चीज के लिए नहीं होता। अगर आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम है उसके लिए पेनाइल इम्प्लांट होता है। दूसरी बात, आपका जो पेनाइल इम्प्लांट के बाद साइज है वो साइज उतना ही होगा जितना आपका इरेक्ट लेंथ का साइज अभी है। कहने का मतलब है कि अगर आपकी एज अभी 65 है और आप सोचते हो कि मैं इम्प्लांट के बाद मेरी साइज ऐसा हो जाएगा जैसा मेरा 25 साल की उम्र में था, वो नहीं होगा। आपका जो करंट मैक्सिमम लेंथ है पेनिस की, उतना ही साइज का इम्प्लांट लगेगा। और हम लोग मेजर कैसे करते हैं? हम लोग आर्टिफिशियल इरेक्शन करते हैं। कई लोग कहते हैं मैं जब खींचता हूँ मेरा पेनिस का साइज इतना नहीं आता जितना मेरा इरेक्शन में आता है, तो आप कैसे पता लगाओगे? तो उनको लगता है कि खींचने वाला साइज में आ जाएगा। तो मैं सब पेशेंट्स को यही बताता हूँ, इनको ही मैंने यही बताया था कि वो खींचने वाले साइज का नहीं होता। आर्टिफिशियल इरेक्शन जो होती है, आप समझिए कि पेशेंट बिल्कुल एनेस्थेटाइज होता है, बॉडी पूरी रिलैक्स्ड होती है और मसल्स पूरी रिलैक्स्ड होती हैं। उसके बाद हम लोग फुल सलाइन इंजेक्ट करते हैं पेनिस में और उसको पूरा फुल लेंथ लेके आते हैं। तो उस लेंथ को जो होता है वो मैक्सिमम लेंथ है जो पेनिस की हो सकती है और उसी साइज का इम्प्लांट लगाते हैं। तो आपकी जो करंट, जो आज की डेट में आपकी इरेक्ट लेंथ है, उतने ही साइज का इम्प्लांट लगेगा, उससे कम नहीं होएगा। आपकी साइज जो है पेनिस का आपकी करंट इरेक्ट लेंथ से कम नहीं होएगा। तो ये तीन चीजें आपको इंपॉर्टेंट समझनी चाहिए। एक तो पेनाइल इम्प्लांट इरेक्टाइल डिसफंक्शन ट्रीटमेंट का तरीका है, साइज बढ़ाने का तरीका नहीं है। दूसरी बात, जो आपकी करंट इरेक्ट लेंथ है उतना साइज बढ़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि आपका 25 साल की उम्र में जो साइज था वो आ जाएगा। और तीसरी बात कि पेनाइल इम्प्लांट के बाद पेनिस का साइज छोटा नहीं होता। तो ये तीन चीजें आपको समझनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपको इनकी इंटरव्यू सुनाता हूँ, ये क्या अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। इनका हमने 2 दिन पहले रिजिकॉन का रिजिटेन इम्प्लांट किया है। इसमें इनको लेंथ भी अच्छी मिली है, गर्थ भी अच्छी मिली है। एक्चुअली हम लोगों ने सर्जरी के टाइम पे ओपन माइंड से हम गए थे कि हम टेक्टा लगाएंगे कि रिजिकॉन लगाएंगे, बट इनकी जो गर्थ थी वो मेरे को लगा कि रिजिकॉन से बेटर आएगी, तो हम लोगों ने रिजिकॉन का इम्प्लांट लगाना ड्यूरिंग सर्जरी डिसाइड किया है। ये डिसीजन काफ़ी आसान था क्योंकि हमने पहले ये चीज़ डिस्कस कर ली थी सर्जरी से पहले कि हम लोग टेक्टा लगाएंगे कि रिजिकॉन, ये ओटी के टाइम में डिसाइड होगा। दूसरा, दोनों की कॉस्ट सेम है, तो किसी भी चीज़ में फ़र्क नहीं था। तो फाइनली जब ओटी में मेरे को लगा कि इनके पर्टिकुलर पेशेंट के लिए रिजिकॉन बेटर होगा, तो मैंने फिर रिजिकॉन का रिजिटेन इम्प्लांट लगाया। तो इसी के साथ अब इनसे हम सुनते हैं पूरा। मैंने इनको बोला है कि जनरल तो बताएंगे कि आपका इम्प्लांट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, लेकिन इस चीज़ को ज़रूर एम्फेसाइज करेंगे कि साइज के बारे में, बिकॉज ये चीज़ आप लोगों के भी काफ़ी लोगों के दिमाग में होती है। ये मेरे को कह रहे थे कि आपको लग रहा होगा कि मैं बार बार एक चीज़ पूछ रहा हूँ। मैंने कहा इट इज़ अ वेरी नेचुरल क्वेश्चन। बहुत पेशेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं और आपने तो बल्कि कम पूछा है मेरे से। तो एनीवे, अब आप इनसे बात करिए और अब प्लीज सबको बताइए अपने साइज के बारे में और बाकी और भी जो आपके चीज़ें थी। जी, थैंक यू डॉक्टर आशीष। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि तकरीबन 12 साल से जो है मैं ये सब दवाइयाँ ले रहा था, सिल्डेनाफिल, टैडलाफिल, मतलब स्टार्ट किया था इन्हांस करने के लिए प्रेशर। और रिसेंटली मतलब तकरीबन 2-3 महीने पहले से मुझे जो है थोड़ा इरेक्शन का इशू आना शुरू हुआ और फिर मैंने जो है वीडियोस देखनी स्टार्ट की। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी, उनमें डॉक्टर आशीष की भी वीडियोस मैंने देखी काफ़ी, और उसमें मुझे समझ में आया, एटलीस्ट मैं कन्विंस हुआ कि मुझे अब पेनाइल इम्प्लांट करा लेना चाहिए, बिकॉज आई थिंक इट्स अ राइप एज, एक मैच्योर्ड एज है और बिल्कुल करेक्ट एज है। तो वो मैंने जो है मतलब करना शुरू किया रिव्यू, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि यस, मैं बहुत एंशियस था, मतलब कि साइज समथिंग जो मेरा है इस वक्त पे, मुझे उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था। और डॉक्टर आशीष को भी मैंने जो है मतलब मैं बताना चाहूँगा कैसे जो है ये सब हुआ, क्योंकि वीडियोस मैंने काफ़ी देखी और काफ़ी देखने के बाद जो है मुझे 1-2 लोग थे मतलब जो मेरे माइंड में, बट मुझे ट्रस्ट इशू जो है मेरे लिए थोड़ा बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर था।
और डॉक्टर आशीष की वीडियो से मुझे ऐसा लगा कि मतलब जो है आई थिंक आई मीन ही इज़ द सर्जन डॉक्टर आई कैन ट्रस्ट अपॉन एंड आई थिंक आई टुक अ राइट डिसीजन। और मुझे जो मेरा मैं जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ओपन माइंड से गया था, आई मीन आई लेफ्ट एवरीथिंग एट डॉक्टर्स डिसीजन कि आप जो ठीक लगता है वो करिए, बिकॉज आई एम नॉट द वन टू डिसाइड। और इन्होंने किया और जैसा कि इन्होंने बताया, आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट। मेरी जितनी भी एंक्शसनेस थी, जो भी मतलब जो है मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, अभी इस वक्त जो है मैं करीबन दूसरा दिन है और मैं बहुत हैप्पी हूँ डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। बट ये है कि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इट्स नॉट वन कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन स्टार्ट हुआ है तो वी नीड टू वेट और डू अदर ट्रीटमेंट्स, मेरे दिमाग में वो सब भी था। बट मुझे लगा क्योंकि मैंने कहीं 2-3 जगह देखा पढ़ा कि मतलब जो पेनाइल इम्प्लांट जो है फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, एंड मुझे लगा कि मतलब जो है मुझे देर नहीं करनी चाहिए डॉक्टर साहब। सो दैट्स व्हाट आई थॉट एंड दैट्स हाउ आपसे बात करने के बाद जो है मुझे बिल्कुल डिसीजन मेरा क्लियर हो गया। सो थैंक यू सो मच, आई मीन आई गॉट व्हाट आई वांटेड, दैट्स इट। या सो एक चीज जो ये बता रहे थे, जस्ट रियलाइज कि ये भी आप लोगों को समझना चाहिए कि मैं काफी बारी बोलता हूँ जब इरेक्शन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए तो आपको ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना आप डिले करोगे आपका पेनिस श्रिंक करते रहेगा। अब इनका अच्छा साइज आने का ये भी एक रीजन था कि इन्होंने ज्यादा डिले नहीं किया एंड ही गॉट द ट्रीटमेंट जब इनको लगा कि इनको प्रॉब्लम होने लगी है। अगर ये आज की जगह 10 साल के बाद डिसीजन लेते तो आई एम डेफिनेट कि इनको ऐसा साइज कभी नहीं मिल पाता 10 साल के बाद, क्योंकि आप जितना पेनिस की मसल्स को एक्सरसाइज नहीं करोगे उतना ही पेनिस श्रिंक करती रहती है। सो इन्होंने बिल्कुल डिले नहीं करी और अपनी सर्जरी कराई और अब डेफिनेटली इनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे काफ़ी पेशेंट्स मेरे से पूछते हैं कि आपने इनका वीडियो दिखा दिया लेकिन इनका पेनिस नहीं दिखाया आपने और ये सब, तो मैंने इनकी पेनिस की भी पिक्चर्स ली हैं और उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लिंक कर दूंगा, जिससे अगर आप देखना चाहेंगे तो आप उस वीडियो लिंक को क्लिक करके आप इनकी वीडियो देख सकते हैं। बाकी अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है पेनाइल इम्प्लांट के बारे में और उसके लिए आप मेरे को कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू डॉक्टर आशीष, थैंक यू सो मच।